नमस्कार दोस्तों, आदिवीरा पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का आदेश, जिसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों की रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ हम बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में कुल कितने पद रिक्त हैं और वर्ग 3 में कितने संभावित पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली जा सकती है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आदेश है लोक शिक्षण मध्य प्रदेश से जारी किया गया है 21/9/2020 को, और इसका विषय है कि 21/9/2020 की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशानुसार आपके संभाग अंतर्गत जिलों में दिनांक 21/9/2020 मतलब कि 21 सितंबर की स्थिति में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी मांगी गई है, प्रपत्र दिया गया है और ये जानकारी तत्काल आवश्यक मांगी गई है। और ये संभाग की जिलेवार जानकारी दिनांक 22/9/2020 तक प्रेषित करनी है स्कूल वालों के लिए। अब देखिए, ये प्रपत्र दिया गया है कि विकास खंड का नाम, साला का नाम, डाइस कोड, रिक्त पदों की जानकारी, ये प्राथमिक शिक्षक, और ये माध्यमिक शिक्षक में ये विषय मान के आधार पर जानकारी मांगी गई है कि किस विषय में कितने पद रिक्त हैं। अब आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षक में विषय अनुसार पदों में वृद्धि की भी मांग लगातार चल रही है। उसका भी मैंने आपको वीडियो बताया था कि लगातार मांग कर रहे हैं। वो शिक्षा मंत्री जी से हाल में मुलाकात भी की और ज्ञापन भी दिया कि पदों में जो है वृद्धि की जाए, माध्यमिक शिक्षक पदों में। अब देखिए, ये है कि लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था कि जो देश में सरकारी विद्यालय हैं उसमें कितने पद रिक्त हैं शिक्षकों के और उनको क्यों नहीं भरा जा रहा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सभी राज्यों की जानकारी दी गई है कि कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं ये हैं 4,69,644 पद जो हैं स्वीकृत पद हैं, और जो रिक्त पद हैं वो 91,972 पद रिक्त हैं वर्तमान स्थिति में। अगर इनमें से हम 30,000 पदों को अलग भी कर दें जिन पर भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, अगर उनको हम मान लीजिए इससे अलग भी कर देते हैं तो फिर भी 60,000 जो है पद रिक्त हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षक के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आए हैं अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, अतिथि शिक्षकों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आए हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों का डेटा दिया गया है कि किस वर्ग में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इसके साथ साथ और भी डेटा दिया गया, पर हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि वर्ग 3 में कितने अतिथि कार्यरत हैं। एक दूसरे आंकड़े भी आए थे जिसके अनुसार वर्ग 3 में लगभग 30,000 पद रिक्त हैं। ठीक है, पर अगर हम उन आंकड़ों को ना माने, हो सकता है वे आंकड़े बहुत पुराने हैं या फिर उन पर कोई प्रूफ नहीं है, पर यहाँ पर आप प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि जब वर्ग 3 में वर्ष 2019-20 में 14,557 अतिथि कार्यरत थे। देखिए, ये वर्ग 3 है, सत्र है 19-20 और ये दी गई है अतिथि संख्या जो कार्यरत थे। इसी प्रकार वर्ग 1 में 2019-20 में 21,999 अतिथि कार्यरत थे और वर्ग 2 में 30,850 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे। अब देखिए, इससे भी ज़्यादा पद रिक्त हैं क्योंकि बहुत से विद्यालय ऐसे होते हैं जहां पर अतिथि शिक्षक पहुंच नहीं पाते या फिर कुछ विषय के पद वहां पर स्वीकृत नहीं मानते हैं, तो इस आधार पर वहां अतिथि पहुंचते नहीं या फिर कोई भी कारणों से, तो जो अतिथि कार्यरत हैं इससे भी अधिक पद स्कूलों में रिक्त हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं वर्ग 3 के पदों की संख्या की। तो यहाँ पर अगर आप पूरा माने कि ये देखिए, वर्ग 3 में अगर 14,657 अतिथि शिक्षक जो कार्यरत हैं, मतलब कि वर्ग 3 में 14,000 से अधिक पद जो है रिक्त हैं। बहुत से विद्यालय ऐसे भी होंगे वर्ग 3 में जहाँ पर अतिथि शिक्षक पहुँच ही नहीं पाते हैं या फिर किसी को जानकारी नहीं होती है। तो 14,000 नहीं, आप 15,000 मान के चलिए कि 15,000 जो है पद रिक्त हैं वर्ग 3 में। वर्ग 3 में 15,000 पद रिक्त हैं। अब भर्ती वो कितने पर निकालेंगे, तो वर्तमान में जब वर्ग 3 में पदों की संख्या को लेकर
पहुँचे थे शिक्षा मंत्री जी के पास, चूँकि वो पद वृद्धि वाले पहुँचे थे। तो उसमें क्या है कि शिक्षा मंत्री जी ने साथ में यह भी कहा था कि वर्ग 3 में प्राथमिक विद्यालयों में अतिशेष शिक्षक हैं तो उनका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब एक बात ये भी हो जाती है कि प्राथमिक शिक्षक जो हैं क्या है, वहाँ पर मान लीजिए 2 शिक्षकों की आवश्यकता है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 2 शिक्षक होते हैं, तो 2 शिक्षकों की आवश्यकता है। संख्या है मान लीजिए बच्चों की 50 है, ठीक है, तो ठीक है। अब मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं और शिक्षक वहाँ पर 3 कार्यरत हैं, तो ऐसे में जो एक शिक्षक है इसको क्या होगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वो ऐसे एक शिक्षक को अतिशेष मानकर चल रहे हैं और उनका मानना ये है कि वर्ग 3 में पद अभी बहुत ही कम है। जबकि जब अतिथि कार्यरत हैं, इसका मतलब क्या है, साफ कि पद रिक्त हैं। और यदि जो विद्यार्थी हैं वर्ग 3 के भी लगातार अगर मांग करते हैं कि पदों की संख्या घोषित की जाए और जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया निकाली जाए, तो हो सकता है कि कोई असर पड़े। पर विद्यार्थी क्या है, बहुत से कि अभी शांत बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। पर बहुत से अतिथि बहुत एक्टिव हैं, बहुत से जो है कैंडिडेट अभ्यर्थी वो एक्टिव हैं। तो यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं, देखिए वर्ग 1 में थे 21,999, तो निकाली कितने पर उन्होंने भर्ती निकाली, 17,000 लगभग पदों पर। और यहाँ वर्ग 2 में कार्यरत थे 30,000, तो यहाँ पर उन्होंने निकाली है 5600 पदों पर भर्ती निकाली, ठीक है। मोटे तौर पर हम ले रहे हैं 5600 पदों पर भर्ती निकाली। अब यहाँ तो थोड़े ही कम किए थे, पर वर्ग 2 में इन्होंने एकदम से कम कर दिया। तो वर्ग 3 में हम मान के चल सकते हैं कि वो लगभग 7,000 पदों पर जो है भर्ती निकाल सकते हैं। पर वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बयान जो सामने आ रहे हैं, उस आधार पर अभी फिलहाल लग तो नहीं रहा कि वो पदों की संख्या इतनी जल्दी घोषित करेंगे। पर अगर हाँ लगातार मांग की जाए तो हो सकता है कि वो पदों की संख्या घोषित कर दें और उनसे ये भी मांग की जाए कि अधिक से अधिक पद निकालें। नहीं तो पता पड़ा कि उन्हें सिर्फ 1,000 पद पर भर्ती प्रक्रिया निकाल दी, तो ये उन 5-6 लाख जो आवेदक हैं डीएड बीएड धारी, उनके साथ बहुत ही अन्याय होगा। तो यहाँ पर अगर मांग की जाए, सब एक साथ होकर मांग करें कि वर्ग 3 में जो पद रिक्त हैं अति शीघ्र उन पर भर्ती प्रक्रिया निकाली जाए और अधिक से अधिक पदों पर निकाली जाए जितने भी पद रिक्त हैं, तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और उन सभी कैंडिडेट जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके बीएड डीएड किया है और इतने समय से पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे होंगे जिनका वर्ग 1-2 में वेटिंग लिस्ट में होगा या फिर कुछ नंबरों से पीछे रह गए, तो वो वर्ग 3 में अपना एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली जाती है तो उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर अगर हम अप्रॉक्स मान के चलें, संभावित जो पद हैं हम मान सकते हैं कि 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली जा सकती है, यदि सही तौर पर माने। अब सरकार तो फिर इस प्रकार से कई आंकड़े बता देती है कि अतिशेष हैं या स्कूल बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। एक उनका ये भी है कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं जिनमें 20 से कम विद्यार्थी हैं, तो ऐसे में फिर ये पद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो लगभग हम संभावित मान सकते हैं कि 7,000 जो पद हैं उन पर भर्ती निकाली जा सकती है।